बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलविदा शहबाज शरीफ अलविदा। सीनियर साफी अनूरुल रशीद ने बड़ी खबर दे दी। एक अहम तरीन ऐलान हो चुका है। वो ऐलान किसने किया, ऐलान क्यों किया गया, आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को किस तरह मसाइल खड़े होने जा रहे हैं और कौन कौन सी मुश्किलात होंगी शहबाज शरीफ साहब के लिए। जो शहबाज शरीफ साहब की अपोजिशन में बैठी हुई जमातें हैं, खसूसन तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और इसके अलावा JUIF आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए कौन कौन से मसाइल होंगे, इस व्लॉग में आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इन ऐलानात के बाद और ये जो अगले चंद दिनों में होगा, इससे क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जा पाएगी या नहीं। जो खबरें सर्कुलेट कर रही हैं उनमें कितनी सदाकत है। पढ़ते हैं खबरों की जानब, लेकिन खबरें शेयर करने से पहले पहले रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। सीनियर साफी अनूरुल रशीद ने खबर देते हुए कहा कि इमरान खान साहब जीत चुके हैं। इमरान खान साहब की उनकी जो फतह है वो हो चुकी है। ये जो हुकूमत बनी है, ये हुकूमत मांग तांग कर बनी है और इस हुकूमत को बनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब को काफी स्ट्रगल करनी पड़ी। यानी कि शहबाज शरीफ साहब के पास जिस तरह 2/3 अक्सरियत या वो सादा अक्सरियत कह रहे थे वो उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। जो तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में नशिस्तें थी वो सबसे ज्यादा थी और इमरान साहब ने इलेक्शन जीता, ऐसा कहना है सीनियर साफी अनूरुल रशीद का। और अनूरुल रशीद समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आने वाले दिनों में चली जाएगी। तहरीक इंसाफ और JUIF की जानब से चंद अहम तरीन ऐलानात सामने आए हैं। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करता चलूं कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में, KPK में और पूरे पाकिस्तान में जलसों का ऐलान किया है। पहले जलसों के ऐलानात होते रहे, तहरीक इंसाफ जलसे करना चाहती थी लेकिन तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं मिल रही थी। KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वहां पर तहरीक इंसाफ को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। KPK में आने वाले दिनों में जलसा होगा। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, शेर अफजल मरवत साहब और तहरीक इंसाफ के कारकुन जितने भी हैं वो कह रहे हैं कि हम KPK में बड़ा जलसा करेंगे और इमरान साहब की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। एक तरफ से ये ऐलान हुआ है, दूसरी जानब से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान जंग कर दिया है और उन्होंने कश्तियां जला डाली हैं। आप बिल्कुल सही सुने कि उन्होंने कश्तियां जला दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कोई वजारत नहीं ली। तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के जितने भी उनकी नशिस्तें उनके पास मौजूद हैं वो असम्बली में आते नहीं हैं और ना ही पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। आने वाले दिनों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही के, सनम जावेद साहबा के और वो लोग जो कि कामयाब नहीं हो सके, उन लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर होने की वजह से तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में उनकी नशिस्तें बढ़ेंगी कौमी असम्बली में, सेनेट में और पंजाब असम्बली में। यहाँ पर आपके साथ ये खबर शेयर करता चलूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट वो फैसला आया था और मखसूस नशिस्तें वो उनको नहीं मिल सकी थी, लेकिन तहरीक इंसाफ अब वो मामला उठाकर सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने लगी है। और जिस तरह मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी कश्तियां जला डाली हैं, तो उन्होंने अब एक नया ऐलान किया है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने
नया ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस गवर्नमेंट को नहीं मानता, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मैं नहीं मानता। इमरान साहब को मेजॉरिटी मिली थी, उनको हुकूमत करनी चाहिए थी। यही बात मियां जावेद लतीफ साहब भी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली थी, मेजॉरिटी उनके पास मौजूद थी, तो लिहाजा हमें स्टेप डाउन करना चाहिए था और तहरीक इंसाफ को हुकूमत लेनी चाहिए थी। मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान करते हुए कहा कि मैं निकलूंगा इस हुकूमत के खिलाफ। अब रमजान चल रहा है और रमजान के बाद ईद है और आने वाला जो महीना है वो एक क्रूशल मंथ होने जा रहा है, क्योंकि 25 अप्रैल से मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए कहा कि मैं 25 अप्रैल को हुकूमत के खिलाफ पूरे पाकिस्तान के छोटे से लेकर बड़े शहरों में जलसे करूंगा। मौलाना फजल रहमान साहब वो सड़कों के ऊपर निकलने वाले हैं, तहरीक इंसाफ सड़कों के ऊपर निकलने वाली है और आने वाले जो महीने हैं जून में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो मिलकर बजट पेश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हर दफा हर साल जून में बजट पेश किया जाता है। तो यहाँ पर जो बजट पेश किया जाएगा, बजट में जो IMF ने नई सिफारिशात लगाई हैं, जो उनके नए मुतालबात हैं, वो मुतालबात क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है तो उनको वो मुतालबात मानने पड़ेंगे। मुझे डर खाया जा रहा है कि जो गर्मियां आने वाली हैं, क्योंकि गर्मियां तकरीबन शुरू हो चुकी हैं, जो लाहौर है वहां पर अब गर्मी शुरू हो चुकी है तकरीबन। इस्लामाबाद में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, बारिशें हो जाती हैं तो मौसम अभी ठीक है। जब गर्मियां बढ़ेंगी तो पंखे चलना शुरू हो जाएंगे, AC चलना शुरू हो पड़ेंगे और जो बिजली की तलब है वो बढ़ जाएगी और बिजली की तलब भी बढ़ेगी और बिजली का खर्चा भी ज्यादा होगा। तो लोगों के बिल्स जब ज्यादा आएंगे तो हुकूमत को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाएगी ये अवाम, और उस टाइम अवाम को पता चलेगा कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मुश्किलात आएंगी आने वाले चंद दिनों में और आने वाले चंद महीनों में, लेकिन ये जितनी भी सर्कस है, क्या ये सर्कस करने से या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ये जो मसाइल का उनको सामना करना पड़ेगा, तो क्या इससे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गिर जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। जब मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे, इमरान खान साहब ने 2014 का धरना दिया था, 126 दिन का तवील धरना था, लेकिन हुकूमत नहीं गिरी थी क्योंकि इमरान साहब के पास मेजॉरिटी नहीं थी। इमरान खान साहब तहरीके अदम इत्माद लाने की पोजीशन में नहीं थे। अब जो जितनी भी जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें हैं जो कि इस टाइम अपोजिशन में हैं, लेकिन वफाक में तो वो जमातें नहीं हैं और KPK का सूबा उनके पास मौजूद है। तो जितनी भी जमातें हैं इनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। अगर ये लोग किसी तरीके के साथ, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने नंबर्स पूरे किए थे, अगर ये लोग नंबर्स पूरे कर लेते हैं तो फिर सीनियर साफी हारून रशीद की खबर ठीक साबित हो सकती है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक टीवी टॉक शो में बैठकर कहा कि अवाम की ताकत से जब अवाम सड़कों पर निकलेगी तो हुकूमत गिरेगी। ऐसा काम नहीं होने जा रहा। तहरीक अदम इत्माद लानी पड़ेगी मौलाना फजल रहमान साहब को या फिर इमरान साहब को, तो फिर हुकूमत जा सकती है। सूरत दीगर हुकूमत मसाइल का हुकूमत को सामना करना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत जाना इतनी आसान बात नहीं है जितनी बताई जा रही है। जो आज की खबरें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक लिए दे इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर बात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।